सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। राजनीति में आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग देखेंगे नहीं कि कांग्रेस भारत के अंदर और भारत के बाहर क्या बोल रही है। अभी सापरा साहब ने बोला कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, ट्रंप की वजह से पूरा ये सीज फायर हुआ। पहली बात तो सीज फायर हुआ नहीं है, ये दसियों बार कई लोगों ने बोल दिया है। लेकिन मनीष तिवारी ने इस सवाल के ऊपर क्या जवाब दिया, ये भी सुनना जरूरी है। एक बार सुनते। Since 1972, we have a clear template that if there is any outstanding issue between India and Pakistan, it has to be resolved bilaterally. There is no place, there is no scope for any third party mediation at all. Unfortunately, you are confronted with a situation where Pakistan is not a country which has a military, but unfortunately a military which has a country. राशिद साहब कैसे समझे इस राजनीति को, अंदर कुछ बाहर कुछ? देखिए पदबजा, देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। हम जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सरकार का एक आलोचना कर रही है, तो दूसरी तरफ आप ये देखिए प्रधानमंत्री एक के बाद एक रैली में किस किस्म की बातें कर रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की, जो उन्होंने 1947 का हवाला दिया, उससे पहले भी उन्होंने बातें करी, बीकानेर में बातें कही। तमाम बातें जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ होती है, जो उनका एक राजनीतिक हक है। अगर एक सरकारी डेलीगेशन 60 सरकारी डेलीगेशन विदेश में गए हैं तो उससे देश में जो है राजनीतिक गतिविधि तो नहीं बंद हो जाएगी। दोनों तरफ से वार हो रहा है और पलट वार हो रहा है, और ये सामान्य लोकतंत्र में बड़ी सामान्य चीज़ है। अगर मैं और हमारे परम मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी हम रोज़ डिबेट करते हैं, एक दूसरे का तर्क करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर हम भी विदेश की धरती पर जाएंगे, पद्मजा आप या पैनल में जितने लोग हैं, तो हम एक बहसियत भारतीय जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, और हम पाकिस्तान की पूरी आलोचना और भर्त्सना और उसको आतंकवाद का एक सबसे बड़ा चेहरा बताएंगे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम जब भारत में आकर कोई तर्क देते हैं, और राजनीतिक नेता तो इसमें बड़े बहुत वो एक्सपर्ट होते हैं। आप देखती हैं कि तमाम जगह चुनाव होते हैं। मेघालय में चुनाव हुआ, अमित शाह जी ने क्या कोनार्ड संगमा और उनकी पार्टी के बारे में कहा, और फिर 2 हफ्ते में सरकार बन गई। तो ये तमाम ऐसे हिसाब से विरोध था तो सरकार ही नहीं बननी चाहिए थी। अगर कोनार्ड संगमा भ्रष्ट थे तो उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री बन गए अजीत पवार महाराष्ट्र में। तो तमाम चीजें होती है, ये राजनीति, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक अलग बहस है, लेकिन होती है। अमेरिका में भी होती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भाषा का जो बाइडेन के और अपने विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं, पहले अमेरिका में नहीं होता था। तो लोकतंत्र के अलग अलग चैलेंजेस हैं। सूचना और प्रसार के जो तंत्र हैं आज हमारे पास, उसमें ये अटपटी जरूर लगेगी कि एक बात एक आदमी यहाँ ये कह रहा है वहाँ कह रहा है, लेकिन हर जगह के परिस्थितियों के हिसाब से वो लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। जो बताइए हर्षवर्धन जी, देखिए कांग्रेस भी है तो राजनीतिक पार्टी ना, उनको भी अपनी राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री कांग्रेस को पीओके के लिए जिम्मेदार ठहरा दे, उनको आड़े हाथे ले, कहे कि आपने आतंक के खिलाफ कुछ नहीं किया, और कांग्रेस हाथ पे हाथ तो धर के बैठेगी नहीं। ठीक है, उनके सांसद जो बाहर गए हैं वो भारत की बात कहेंगे, वो एक सुर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो वो अपनी राजनीति करेंगे ही ना। वो उनका काम तो सवाल पूछना है, या क्या कहें वो कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सरकार के साथ हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से कह रहा हूं। जमकर राजनीति करें, नरेंद्र मोदी पर हमला करें, जहां कहीं उनको लगता है, जैसे सवाल है कि पहलगाम के 4 आतंकी हत्यारे कहां हैं, ये जेन्युइन सवाल है। पूछिए, आप रोज घेरिए अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को रोज पूछिए कि अगर सिक्योरिटी लैब्स हुआ, मुश्किल हुई, तो वहां उपराज्यपाल क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे। बिल्कुल ही सवाल पूछिए। इसको आप बड़ा क्यों नहीं बना पा रहे? आप कहां जा रहे हैं? आप पूछते हैं कितने जहाज गिरे। अब मुझे तो नहीं याद है कि भारत की राजनीति में कोई विपक्षी नेता इस तरह से सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाए। बड़ा अच्छा जवाब दिया ना प्रियंका चतुर्वेदी ने, भाई हमारे गिरे भी होंगे तो हम सक्षम देश हैं। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस समझ शायद नहीं पा रही है। कभी भी किसी समय में जब देश की बात आती है और विपक्ष इस तरह की राजनीति करता हुआ दिखता है तो उसको नुकसान होगा। 20 सेकंड फिर, सॉरी तौसीफ, मेरे को पता है आप वहां इंतजार करें, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, बस 20 सेकंड राशिद साहब। नो इश्यूज। जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, अब बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी सही कह रहे हैं, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। राहुल गांधी को मीर जाफर की उपमा देना, जयचंद बुलाना, उनको आसिफ मुनीर की वर्दी पहना करके उनका चेहरा प्रस्तुत करना, यह कौन सा राजनीतिक शिष्टाचार है?
अगर राहुल गांधी कोई देश विरोधी गतिविधियों के में शामिल हैं, लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पाकिस्तान पर कांग्रेस को लश्कर तैयबा के साथ जोड़ना, ये सारी की सारी ये कौन सी राजनीति है? बिल्कुल। और जिससे इससे पहले कि आप रोहन गुप्ता उसका जवाब दें, एक सवाल हम तौसीफ और रहमान से भी पूछ लेते हैं उदयन गुहा के बारे में। आपको सवाल पूछना है, पहलगाम में जो चूक हुई है उसका आप सवाल पूछिए। आपने उल्टा क्या बोल दिया कि भाई प्रधानमंत्री पहले चाय बेचते थे, अब वो सिंदूर बेचने आ रहे हैं। क्या मतलब बनता है इसका? वहां अभिषेक बैनर्जी जो कि आपके दूसरे सबसे बड़े नेता हैं पूरी पार्टी में, वहां जाकर के कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हम सब साथ हैं, टीएमसी सरकार के साथ खड़ी हुई है। आपने उनको सिंदूर का विक्रेता बता दिया। जी बिल्कुल पद्मजा, आप देखिए, मुझे तो आज के टीवी डिबेट पे बैठ के ऐसे लग रहा है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, कोई अन्य देश से नहीं है, हमारे लड़ाई सिर्फ दिल्ली से हो रही है, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। और रही बात उदयन गुहा, कभी-कभी हमें भी यही लगता है जब हम रोज ये नए-नए स्टेटमेंट्स देखते हैं, कभी-कभी हमें भी यही लगता है कि हम लड़ किससे रहे हैं। नहीं पद्मजा, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, वो आपने पहले भी देख लिया कि ऑनरेबल जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने कह दिया और नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने कह दिया भाई हम इसको इंडोर्स नहीं करते। और हम लड़ाई किससे कर रहे हैं, सबसे पहले देखने की वो वजह है कि आप लड़ाई, हमें पड़ोसी मुल्क से हमारी लड़ाई हो रही है जो हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो अगर हम स्टूडियो में बैठ के ही अगर एक दूसरे को टिप्पणी देने लग गए तो अजीब बात हो जाएगी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पहले दिन से कह दिया था कि हम नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने सेवाओं के ऊपर, हम बात कर रहे हैं जो ये जंग हो रहा है, और इस जंग को लेकर हम सब साथ में हैं, हम यूनियन गवर्नमेंट के साथ में, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मंत्री है हमारे को 5 साल में 5 बार इलेक्शन करने का वक्त मिलता है, हम आपसी जो घर की लड़ाई होती है वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम एज अ डेलीगेट अगर बाहर जाके लड़ाई कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। तो आप अभिषेक बैनर्जी को आप देख लीजिए, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे पार्टी के, बिल्कुल देख रहे हैं और उन्हें बहुत बढ़िया बातें की, लेकिन उदयन गुहा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही सेड दैट वी स्टैंड फर्मली विद द गवर्नमेंट। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट इफ यू आर स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट, वेयर इज उदयन गुहा स्टैंडिंग? उदयन गुहा कहां खड़े हैं? अगर आप सरकार के साथ खड़े हैं तो उदयन गुहा खड़े होकर तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। मैम, आप उदयन गुहा की बात कर रही हैं, हम बार बार आपको यही कह रहे हैं कि हम उसके स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं करते। वी डोंट इंडोर्स सच स्टेटमेंट। हम उसके स्टेटमेंट को क्यों इंडोर्स करेंगे? अभी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक सबसे बड़ा एक हिस्टोरिक चीज हुआ है कि अन्य पार्टी के लोग एक डेलीगेशन और डेलीगेट तौर पर दूसरे देश में जाके भारत का एक हिस्सा रख रहे हैं, भारत की बात रख रहे हैं, सिंदूर ऑपरेशन के बारे बात हो रही है। ठीक है, तो ये स्टैंड ले लिया टीएमसी ने। रोहन गुप्ता, टीएमसी साफ-साफ कह रही है हम अभी भी सरकार के साथ खड़े हुए हैं, उदयन गुहा चाहे जो भी बोले। और दूसरा, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप राहुल गांधी को मीर जाफर बोल करके ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपके बारे में मीठा मीठा ही बोलेंगे। देखिए पद्मजा जी, बिल्कुल जो राशिद किडवाई जी ने बात की या हर्षवर्धन, मैं दोनों को बिल्कुल एक मैच्योरली दोनों ने बात की, पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लाइन कहां पे ड्रॉ करनी। अगर आपके सवाल का उपयोग पाकिस्तान करता है तो कहीं ना कहीं उसमें गलती है। आप ये कहते हैं, आप जयशंकर जी को सवाल पूछते ये कहते हैं कि अरे पाकिस्तान को आपने इन्फॉर्म कर दिया, क्या आपको लगता है ये कोई मैच्योर चीज है? इनके अध्यक्ष ये कहते हैं कि मोदी जी को मालूम था इंटेलिजेंस के माध्यम से, फिर भी उन्होंने लोगों को बताया नहीं। क्या लगता है कि देश की जनता ये एक्सेप्ट करेगी? आप ट्रंप का बयान यूज करते हैं, आपने मालूम है कि ट्रंप ने कितनी बार अपना स्टेटमेंट चेंज किया है। तब आप एक मिनट बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आखिरी चीज मैं आपके बीच में नहीं बोला। जब आपने, अरे प्लीज बीच में मत बोलिए पद्मजा जी, 10 सेकंड और एक सवाल जब डीजीएमओ ने कहा, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं कि देश के डीजीएमओ ने ये कह दिया कि ये जो है हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे इसको रोका, फिर भी ट्रंप की बात करना, मुझे लगता है कि ये आपत्ति है पद्मजा जी। जो लाइन ड्रॉ करने वाली बात है कि पाकिस्तान दुरुपयोग ना करे ऐसा देश, वहां पे देखिए कि प्रधानमंत्री को जो आर्मी चीफ जो फोटो दे रहे हैं वो भी फेक है। ऐसे सवाल पूछिए कि जिसका सरकार को जवाब देना पड़े। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला।